हो गया बस। भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ लेते हैं कि आज जो मैप आप देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है वो तो आप जानते ही हैं। देखिए पृथ्वी को जो आज आप देख रहे हैं और आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी में 5 सागर है, महासागर जिसको बोलते हैं, और 7 महाद्वीप हैं। ये तो आप जानते हैं ना, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सिंपल एक वाटर बॉडी था, मतलब हर जगह जल था, एक ही जल था, यानी कि एक ही महासागर था और एक ही लैंड था। एक ही लैंड का मतलब है कि एक ही जमीन का टुकड़ा था, जो सभी जमीन का टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ था। तो अगर हम कहें कि ये बाबू अर्थ है, क्या है? अर्थ, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे है ना ये वाला पार्ट था, लैंड वाला पार्ट था, जमीन था, समझे? इसको कहा जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया। और ये जो बगल में देख रहे हैं साइड में, जो पृथ्वी का साइड में जो बच रहा है ये सब, इसको वाटर, पानी कहते थे, और इसका नाम था पैंथालासा। ये 2 चीज था। यानी कि आज आप देखते हैं कि 7 महाद्वीप है, जानते हैं ना, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर। छोटे छोटे महासागर बहुत हैं, 7 महाद्वीप है, जिसमें से आपको मैं मैप बता दूंगा कि कैसे कैसे महाद्वीप है, लिखवा दूंगा। 5 महासागर का भी मैं यहीं पे बना के दिखला दूंगा कि कौन कौन से है। लेकिन ये याद रखिएगा 7 महाद्वीप थे, 5 महासागर थे। लेकिन कुछ टाइम पहले का मतलब, जब भी मैं ज्योग्राफी में बोलूँ कुछ टाइम पहले, तो मान लीजिएगा 20 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, बहुत टाइम पहले। तो फिर कुछ टाइम पहले या 20 लाख साल पहले जो पृथ्वी था ये कुछ इस तरीके से था। एक ही महाद्वीप था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पेंजिया। और एक ही वाटर बॉडी था जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ था, जिसको हम बोलते थे पैंथालासा। फिर कुछ एक्टिविटी जमीन के अंदर में हुई। अब जमीन के अंदर में क्या एक्टिविटी हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ एक्टिविटी जमीन के अंदर हुई और इसमें क्या आ गया? दरार उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हो गया? दरार। और दरार उत्पन्न हुआ तो ये जो पेंजिया है वो 2 टुकड़ों में बट गया। पेंजिया कितने टुकड़ों में बट गया? 2 टुकड़ों। यानी कि एक टुकड़ा ये बन गया और एक टुकड़ा ये बन गया, समझे? अब इस टुकड़ा का नाम, एक टुकड़ा का नाम हुआ अंगारा लैंड और एक टुकड़ा का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। यानी कि इसमें मतलब दरार उत्पन्न हुआ और ये 2 टुकड़ा में बट गया। और पहला टुकड़ा को कहा गया अंगारा लैंड, दूसरा टुकड़ा को कहा गोंडवाना लैंड। इधर तक बात समझ में आ गया? ये 2 टुकड़ा। और आज जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसमें भी टुकड़ा हुआ, ये भी बटा, और इसमें भी टुकड़ा हुआ, ये भी बटा। और जो आज आप सिनेरियो देखते हैं ये इसी में टुकड़ा होके बना है। जैसे आज आप जो मैप देखिएगा, हंसिएगा नहीं मैप पे, बस यही हम कहेंगे। ये जो आज आप कुछ इस तरीके से जो आपको दिखता होगा वर्ल्ड का मैप, वो यही में टूटा, ये टूटा और ये टूटा, तब जाके बना, समझे? जैसे अंगारा लैंड क्या हुआ, अंगारा लैंड में और भी टुकड़ा हुआ अंगारा लैंड में, तो ये बन गया आपका उत्तरी अमेरिका। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका, समझे? ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया, इसको बोलते हैं यूरोप। ये सब महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा, महाद्वीप है। और इसको बोलते हैं अफ्रीका। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम एशिया। कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 1 2 3 4 5 कॉन्टिनेंट हुए। यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। कितने कॉन्टिनेंट हुए? 6 हो गए। और एक कॉन्टिनेंट और है, वो है अंटार्कटिका, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट हो गए, याद रहेगा। तो आज जो आप देख रहे हैं इस तरह से कॉन्टिनेंट बंटवारा है, 7 महाद्वीप है, वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था पहले। इसमें टुकड़ा आया, 2 लैंड में बटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर इसका भी टुकड़ा हुआ, बहुत सारे टुकड़े हुए। तो भारत के बारे में मैं बताऊंगा। भारत आपका यहाँ पे है, ये भारत है, ये भारत। फिर जाके आपका बना ये पूरा 7 कॉन्टिनेंट, याद रहेगा। इसी में थोड़ा सा देख लीजिए, 5 महासागर मैंने बताया कि 5 महासागर है। इसमें से सबसे बड़ा महासागर, अच्छा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, तो वो ऐसे करके है। अब मैंने उसको ना समतल में बना दिया। इस साइड है आपका प्रशांत महासागर, जिसको आप लोग कहते हैं पैसिफिक ओशियन, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रशांत
महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इस साइड भी आपको प्रशांत महासागर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? जो समझ गए कि नहीं समझे? गोल है ना, तो ये जो है प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, यूरोप और अमेरिका, ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका का मतलब, मैं अमेरिका जब बोल रहा हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी में, तो किसी देश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में ये जो दिख रहा है वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी को बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर। कितने महासागर हो गए? दो। भारत के बगल में एक महासागर है जो भारत के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशन, जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। ये तीसरा हो गया हिंद, इसको बोलेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर, और इसके ऊपर में एक महासागर और है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं? आर्कटिक महासागर। तो इसके ऊपर में जस्ट जो है ना आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर। और एक महासागर और है जो इधर है, मतलब इस कॉन्टिनेंट से इधर और इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिसको बोला जाता है दक्षिणी महासागर। अब देख लीजिए, 6 आपको पूरा 7 कॉन्टिनेंट भी लिखवा दिया, अब महासागर भी लिखवा दिया। 5 महासागर, 1 2 3 4 ऊपर 5। ध्यान रखिएगा, जो आपको मैं पृथ्वी पे बताऊंगा ऐसे करके कि इसको बेटा कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में है आर्कटिक, और ये आर्कटिक क्या है? महासागर है, पानी है जो जमा हुआ है। और अंटार्कटिक क्या है? लैंड है, जमीन वाला पार्ट है, महाद्वीप है, ये भी जमा हुआ है, फ्रोस्ट है, मतलब पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक आता है, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। महासागर एक बार दिमाग में लगा लीजिए कि किस जगह पे कौन सा महासागर है। अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जो एरिया है उसको अंटार्कटिक कहेंगे। अमेरिका के बगल में और चाइना वाइना के इस साइड वाला वो पूरा एरिया है प्रशांत महासागर का। भारत के नीचे वाला कौन सा महासागर है? भारत के नाम पे है हिंद, हिंदुस्तान, समझे? तो हिंद महासागर से भी नीचे है दक्षिणी महासागर, और सबसे ऊपर कौन है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक। 7 कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। समझे? तो 7 महाद्वीप, और ये सब एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि कहाँ कहाँ पे है। तो मैप में अगर कभी फीलिंग ऐसे तो इतना आसान नहीं देगा मैप फील, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे स्थित है। समझे? एक बार उतार लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले जो पूरा लैंड था, महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, और बहुत सारे बाद में बहुत सारे महाद्वीप बन गए, और टोटल 7 महाद्वीप है। ये तो अभी आपने देखा, लेकिन कुछ तो अंदर में हुआ होगा ना, जो पृथ्वी में या महाद्वीप में वो क्रैक आया, दरार उत्पन्न आया, कुछ तो अंदर एक्टिविटी होगा। तो उसी एक्टिविटी को थोड़ा समझिए। देखिए पृथ्वी आप देखिएगा ना, ये पृथ्वी है, ये तो आप जानते हैं किसको अर्थ कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी में भी बहुत कुछ है, अंदरूनी में भी बहुत कुछ है। आप लोग अंडा खाते होइएगा, अंडा में बॉयल अंडा खाते होइएगा तो आपको 3 तरह दिखता होगा। बॉयल अंडा खाते होइएगा तो सबसे पहले उसका पपड़ी निकालते होइएगा। ये मैं शाकाहारी हूँ, ध्यान रखिएगा। आप लोग कोई शाकाहारी हो तो ये नहीं कहे भैया अंडा खा दे रहे, छी 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 छी। समझने के लिए ना सबसे ज़्यादा वो एग्जाम्पल ठीक है कि पृथ्वी कैसा दिखता है। तो पपड़ी जो निकालते हो, फिर एक व्हाइट वाला पार्ट आता है पपड़ी के बाद, और फिर नीचे में येलो वाला पार्ट आता है। 3 पार्ट है ना। पृथ्वी भी कुछ इसी तरीके से है। जो ऊपरी पार्ट है, जो एकदम पतला पार्ट है, पतला जैसे अंडा का जो छिलका होता है, उसको हम बोलते हैं प्रपटी या भूप्रपटी। क्या बोलते हैं? प्रपटी या भूप्रपटी। जो अंडा का सबसे मेजर पार्ट है, व्हाइट वाला पार्ट, उसको हम बोलेंगे मेंटल। क्या बोलेंगे? मेंटल। और जो पीला वाला पार्ट है, पीला वाला, उसको हम बोलेंगे क्रोड। ये 3 चीज समझ में आया? क्रोड। बिल्कुल अंडा नहीं, ये पृथ्वी भी कुछ इसी तरीके से है। पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर नीचे जाइएगा ना तो आपको मैग्मा होगा। मैग्मा जो है ना वो न लिक्विड है पूरा, न सॉलिड है, न पूरा ठोस है, न पूरा द्रव है। तो कहिएगा कि भैया कैसा है, तो जेली खाएं, जस्ट जेली खाएं। देखिए वो थोड़ा गुजगुज भी करेगा स्पंज टाइप से, और वो बहेगा भी नहीं, और ना वो एकदम टाइट है जो वो होगा। तो इसको कहेंगे हम सेमी मोल्टन, न पूरा ठोस है न पूरा द्रव है, यानी कि बोले तो न तो पूरा सॉलिड है न तो पूरा लिक्विड है, कुछ इस तरीके से।
तो ये जो है ना मैग्मा है यहाँ इसके नीचे में, और ये जो है मैग्मा के ऊपर है ये प्लेट। अब सोचिए मैग्मा है, गर्म है, 3-3 हज़ार डिग्री सेल्सियस, 4-4 हज़ार डिग्री सेल्सियस, और उसके ऊपर में ये जमीन का टुकड़ा है प्लेट, समझे। तो ये प्लेट क्या करता है, ये जो मैग्मा है इस प्लेट को तोड़ता है, बात समझे। अब ये कैसे तोड़ता है ये अभी मैं बताता हूँ। तो ये जो प्लेट है इस मैग्मा के ऊपर क्या हो रहा है, फोल्ड वो हो रहा है, टेर रहा है, समझे। प्लेट, ये जो प्लेट है इसके ऊपर है, और फिर ये कैसे टूटता है। अभी हम जब शुरू लेक्चर किए थे तो हम बताए थे ना कि पहले पूरा पेंजिया था, फिर कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ कि दरार आया, और दरार के बाद ये टूटा। तो ये कैसे टूटा इसको अभी समझिए आप लोग। देखिए जैसे हम मान लेते हैं ये बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये मान लो कि मैंने एक जमीन का टुकड़ा ले लिया बड़ा सा, इसके ये लैंड है, ठीक है, और ये जो है नीचे में मैग्मा है। क्या है, मैग्मा। मैग्मा समझा ना, कुछ नहीं, जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है ना, लावा। लावा तो जमीन के अंदर है तब तक मैग्मा है, जमीन के अंदर है तब तक मैग्मा है, और जमीन से बाहर आया, हवा के संपर्क में आया तो उसको बोलते हैं लावा। कभी कभी आपने वीडियो देखा होगा ज्वालामुखी को फटते हुए, तो देखते हुए, तो ये मैग्मा जमीन के अंदर है। अब देखिए आप कुकर तो देखे हुइएगा, कुकर में क्या होता है, जब मम्मी डालती है तो गर्म पानी जो ठंडा होता है वो नीचे जाता है, गर्म पानी ऊपर आता है, यानी कि गर्म होता है पानी। देखें, नहीं विश्वास नहीं अगर देखें तो देखिए, कभी जाइए अभी घर पे जाइए, गैस पे ना एक पतीला चढ़ाइए, रख दीजिए, गैस चला दीजिए, आप देखिएगा कि बुलबुला के रूप में पानी ऊपर आएगा। हाँ भैया, छोटा छोटा बुलबुला, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी एकदम रिप्लेस करके नीचे जाएगा, और फिर जब पूरा पानी गर्म हो जाएगा तो वो उबलने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि गर्म चीज ऊपर उठती है, इससे समझ में आया कि गर्म चीज ऊपर उठती है, और हमेशा ध्यान रखिए। बिल्कुल, मैग्मा क्या करेगा, ये भी गर्म है तो ये भी है ना एक अपने अंदर है ना एक वो क्रिएशन करेगा, और मैग्मा कहेगा कि भैया हम बाहर आएंगे, बाहर आएंगे, ये ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे ना एक चेन चलेगा, क्योंकि जमीन है ना ऊपर, तो ये उसको कभी कभी बाहर आने नहीं देगी, तो ये ऐसे करके घूमेगा, बात समझे। ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा, समझ गए। फिर एक रिएक्शन यहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है, और ये ऐसे घूमेगा, तो जमीन को ऊपर नहीं आएगा, आएगा, ये जमीन के ऊपर नहीं आएगा, फिर टुकड़ा चलेगा। बिल्कुल, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला जो लाइन है ये इधर की ओर जा रहा है, और ये लाइन इधर की ओर जा रहा है, यानी कि ये वाला जो क्रैक होगा, और ये क्रैक इधर की ओर जाएगा, और ये क्रैक इधर की ओर जाएगा, बिल्कुल क्रैक होगा, क्रैक उत्पन्न होगा, यानी कि ये ऐसे ऐसे करके रॉड ले रहा है, ये ऐसे ऐसे करके, तो ये दोनों इधर इधर जाएंगे, बात समझे। तो जब ये दोनों दूर दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन ऐसा भी होगा जो दोनों को मर्ज भी करता होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऐसे यहाँ पे बना रहा हूँ, तो हो सकता है ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, और एक यहाँ से आ रहा है वो भी ऐसे ऐसे करके जा रहा है, टकराएगा। तो इसमें 3 कंडीशन बनते हैं टोटल। तो वो जो दरार, हमको मेन बताना है कि दरार कैसे उत्पन्न हुआ। तो मैग्मा जो रिएक्शन बनता है और जो ऊपर आता है, ऊपर में तो ये भारी भरकम है, पतला सीट रहेगा तो उसको तुरंत फाड़ देगा, लेकिन मोटा है तो उसको तो टाइम लगेगा। तो टाइम लगते 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 इसमें दरार उत्पन्न हुआ। इसी तरह का दरार किसमें उत्पन्न हुआ, पेंजिया में। इसी तरीके का दरार बाद में पेंजिया 2 हिस्सों में बटा था, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगाड़ा लैंड। तो पहले अंगाड़ा लैंड में हुआ, फिर गोंडवाना लैंड में हुआ, और फिर ऐसे ऐसे होते होते आज का कॉन्टिनेंट बना। और आज भी ये दरार कमोबेश कहीं ना कहीं उत्पन्न होती रहती है, समझे। तो ये ऐसे हुआ, इतना ये समझ में आ गया कि अगर दूर जाएगा तो ये दूर जाएगा, और जब ये नज़दीक आएगा तो ये कोलाइड करेगा। ये समझ में आया। अब देखिए मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ जो यहाँ से आपका चैप्टर में एकदम डिटेल से दे दिया। अब देखिए मान लीजिए कि 2 प्लेट है, एक प्लेट है ये, ठीक है, मैं छोटा छोटा टुकड़ा ले रहा हूँ, और एक प्लेट है ये प्लेट है, 2 प्लेट है। अब 2 प्लेट में क्या हो रहा है, ये प्लेट इधर की ओर जा रही है और ये प्लेट इधर की ओर जा रही है। क्यों जा रही है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैग्मा इधर से, इसका मैग्मा इधर की ओर जा रहा है और इसका मैग्मा भी इधर की ओर जा रहा है। ये 2 प्लेट, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको ढंग से ही कर देता हूँ, ये तो इस प्लेट को मैं ऐसे कर देता हूँ, ये प्लेट ऐसे जा रहा है, और इस प्लेट के लिए भी मैं डाल देता हूँ ऐसे। जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको दिख रहा होगा कि भैया दोनों तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब दोनों मिल रहा है। अब जब ये प्लेट भी इधर जाएगी, ये प्लेट भी इधर जाएगी, क्या होगा, दोनों में टक्कर होगा,
टक्कर होगा, क्लैश। जब मोटरसाइकिल इधर से आ रही है और इधर से भी आ रही है तो क्या होता है? टकराएगा। समझे कि नहीं समझे? यही टकराएगा और यही टकराएगा तो बहुत सारा चीज होगा। पहाड़ जो बनेगा ऐसे ही टकराने से, तो क्या होगा कि जो भारी प्लेट होगी वो अंदर जाएगी, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर उठेगी। बात समझे? भारी चीज अंदर जाएगा, ये प्लेट में से दोनों में से तो कोई एक हल्का होगा, इक्वल तो होगा नहीं, कोई हल्का होगा कोई भारी होगा, तो दोनों प्लेट में से एक प्लेट अंदर की ओर जाएगी। तो मान लेते हैं ये हल्की प्लेट थी, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये क्या होगी, अंदर की ओर ऐसे करके जाएगी। वे भारी है ना, और ये प्लेट भारी है, इस पे चढ़ेगी और ये क्या बना देगी, पहाड़ वगैरह बना देगी। बात समझे? तो हिमालय बना है इस तरीके से, हिमालय का निर्माण हुआ है। जितने भी पहाड़ देखते हैं ना आप, ये कुछ इस तरीके से बना है। और भी बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है। इसको कहते हो, इससे जो पहाड़ बनता है ना उसको कहते हो वलित पहाड़, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड हुआ ना, जैसे मान लीजिए कोई पेज दीजिए हमको, तो जमीन बीच, जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं कि ये एक अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है, ठीक है। अब ये दो प्लेट हो गई, अब ये प्लेट टकरा रही है, तो देखो क्या हो रहा है, पहाड़ बन रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। समझे? आपको लग रहा होगा भैया ये तो आपने मोड़ा हुआ पेज दे दिया, कोई अच्छा वाला पेज दीजिए हमको, है किसी के पास? दो हमको अच्छा पेज। अब देखिए मान लेते हैं कि ये दो प्लेट है, ठीक है ना, एक प्लेट इधर है एक प्लेट इधर है। अब देखिए ये टकराएगा तो देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना, फोल्ड हो रहा है ना, यानी कि जो फोल्डिंग पार्ट है वो माउंटेन, पहाड़ बनता है। बिल्कुल, और भी पहाड़ बनता है, लेकिन इस पहाड़ को जो दोनों टकरा रहा है और टकराने के बाद जो ये ऐसे करके हो रहा है, इसको करेंगे वलित पहाड़ या फोल्ड माउंटेन। क्लियर है? तो ये इस तरीके से बनता है। बात समझ गए? पहाड़ कैसे बनना है ये समझ गए। अच्छा, इसमें भी और बहुत सारा चीज़ होता है जो 11th में पढ़ना है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको इतना डिटेल पढ़ा दूँ 11th तक से, लेकिन ये समझ जाइए कि कैसे बनता है। चलिए, अच्छा एक बात और देख लीजिए, ये जमीन का टुकड़ा इसमें नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, फिर ये पिघलेगा, पिघल के फिर ये रिएक्शन होता रहेगा, और ये पहाड़ हमेशा टकराते रहेंगे। जब तक ये रिएक्शन चल रहा है तब तक पहाड़ ऊंचा होता जाएगा, उतना जब तक टकराएगा वो ऊंचा होता जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि हिमालय जो है हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, और 10-15 लाख साल के बाद भारत जो आप देख रहे हो वो भारत नहीं रहेगा, वो पूरा हिमालय बन जाएगा। आज से 10 लाख 15 लाख साल पहले, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि भारतीय प्लेट एक यूरेशियन प्लेट को धक्का मार रही है, इसी तरीके का रिएक्शन चलेगा। अभी मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा। तो इस वाले को कहते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी। जब टकराएगा तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। भूकंप ज्यादा ऐसी वजह, हाँ, अब ये दो प्लेट जब टकराएगा तो भूकंप भी आएगा, मैं ये भूल गया था, ठीक है। दो प्लेट टकराएगा तो इससे ही भूकंप आएगा। क्लियर है? प्लेट की शक्ति है, टकराएगा तो भूकंप वहीं पे करेगा। तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन क्या होगा? दूर भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? अभी मैंने बताया था आपको। तो भैया मान लेते कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। इसके नीचे में एक रिएक्शन चल रहा है और ये रिएक्शन कुछ अलग से चल रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, किधर की ओर जा रही है? इधर की ओर जा रही है, ऐसे करके जा रही है। और यहाँ वाला रिएक्शन यहाँ ऐसे करके चल रहा है। बात समझे? अब देखिए, ये इधर की ओर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा, और जब ये इधर की ओर भागेगा, ये इधर की ओर भागेगा, तो ये खाली होगा और ये खाली जगह हो जाएगा। बात समझे? ये जगह क्या होगा? खाली होगा। जैसे ये बाहर नहीं आएगा। कौन? हाँ, आएगा। इसमें हो सकता है कि मैग्मा बाहर हो जाए, या मैग्मा बाहर नहीं होगा तो जगह क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर चीजें जगह बन जाएगा। तो जो बड़े बड़े सागर बन रहे थे वो इसी की जगह से बन रहे थे। बात समझे? बिल्कुल। अब देखिए ना, आप सोचिए कि ये था आपका पेंजिया, ये वाला पार्ट क्या था? पेंजिया। और ये क्या था? पेंथालासा। फिर इसमें दरार उत्पन्न हुआ, ये अलग टुकड़ा बन गया, ये अलग टुकड़ा बन गया। इसलिए तो पानी फिट हुई होगी। तो ये महासागर ऐसे ही बने ना, पहले तो एक ही बॉडी था ना, फिर यहाँ पे दरार उत्पन्न हो गया, ये एक अलग बन गया, इसमें पानी घुस गया, यहाँ पे हो गया। तो सागर महासागर जो बड़े बड़े बनते हैं या छोटे छोटे बनते हैं, इसी के चक्कर में। क्लियर है? बात समझे? तो ये ऐसे बनता है। तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी, इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। ध्यान रखिएगा, इससे ही निर्माण हुआ है आपका हिमालय का, अभिसारी से, ठीक है। अब बड़े बड़े जो सागर देख रहे हैं, इससे निर्माण हो रहा है। एक भ्रंश घाटी भी होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि भ्रंश घाटी क्या होता है। भारत में 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी। सुने होंगे। ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। किस घाटी में बहती है? अबे क्या भ्रंश घाटी में बहती है? कुछ नहीं है, ये प्लेट जो है ना, क्या हो गया, ये प्लेट है ना, खिसक गया। जैसे ये प्लेट खिसका है ना, वैसे ये भ्रंश घाटी एक प्लेट था, ये प्लेट था जो टकरा रहा था, ये प्लेट खिसक गया और ये प्लेट हो गया ये। अब इस वाले नैरो लाइन में ये नदियां बहती हैं।
नर्मदा नदी और तापी नदी। बात समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें बेटा? कोई दिक्कत? आप देखिए एक चीज मैं और बता देता हूँ, पहाड़ तो इससे बना, इस पहाड़ से क्या बना, इस अभिसारी से क्या बना, वलित पहाड़। क्या बना? वलित पर्वत या वलित पहाड़। पहाड़ इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। इस पहाड़ को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत। अब कहिएगा ब्लॉक पर्वत क्यों? क्योंकि ये रास्ता को ब्लॉक कर देता है। इस पहाड़ पे वलित पहाड़ है, यानी कि आपके लिए चढ़ने का उपाय है, आप आराम आराम से चढ़ जाइएगा। इस तरह से है ना, स्लोप। हिमालय पे देखते हैं लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, क्योंकि स्लोप इस तरह से हम आराम से धीरे 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 ऐसे चढ़ जाएंगे। लेकिन वलित ब्लॉक पर्वत में देखिए कैसे होता है कि जैसे मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं, खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है, ठीक है, बड़ा सा प्लेट है ये ऐसा प्लेट है, और एक प्लेट है जो इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है। चाहे मान लीजिए ये कह रहा है कि भैया तू यहीं पे रह, और ये प्लेट को इस साइड वाले प्लेट को क्या कर दिया, खींच के सीधा धंसा दिया, इस साइड ले आया, नीचे ले आया। अब ये देखिए, अब ये क्या करिएगा, आपका तो रास्ता ब्लॉक कर दिया ना इसने, इसीलिए इस पर्वत को क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। यानी कि आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। इस पे चढ़ना और इस पे चढ़ना कौन सा आसान है? वो ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको चढ़ने में वो है, एक तरह से सीढ़ी नुमा हो गया। अब अलग बात है कि ऊंचा बहुत ज्यादा है, अब चढ़ने के लिए क्या इसमें भी चढ़ जाएंगे, रस्सी लेंगे, ऐसे करेंगे, फेंकेंगे, फिर आराम से चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जान का खतरा है ना, एकदम ब्लॉक है, एकदम ऐसे। भारत में भी ऐसे पर्वत है, ऐसे पर्वत भारत में है, झरना जो ऊपर से नीचे गिरता है, बिल्कुल। इसकी वजह से। तो बहुत सारे हिमालय में भी ऐसे ही है। हिमालय में भी ऐसा है, बट हिमालय वाला रीजन है ना आपका कुछ ऐसा रीजन है। भारत के बारे में जो हम बताऊंगा ना कि भारत का कंस्ट्रक्शन, भारत कैसे बना है आज, तो इसका बहुत जरूरी पड़ेगा, समझे। तो इसको कहेंगे अभिसारी, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। एक और होता है जिसको बोलते हैं रूपांतरण। रूपांतरण में कुछ नहीं, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है। ये प्लेट कहेगा भैया हम इधर जाएंगे, और ये प्लेट कहेगा हम भैया इधर जाएंगे। दोनों कहेगा हम एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बात समझे? अच्छा, इसका एग्जाम्पल, इसका तो मैंने बता दिया, क्या बताया, हिमालय पर्वत। इसका भी मैंने बता दिया, जैसे भ्रंश घाटी, नर्मदा नदी, तापी नदी इसमें बहती है, क्लियर है। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल है अमेरिका का। अमेरिका का भी घटिया मैप मैंने बनाया था, नॉर्थ अमेरिका का, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, क्या था, और फिर ये ऐसे करके, हाँ ऐसे करके नहीं बनाए थे, ऐसे करके। तो ध्यान रखिए, ये वाला जो पार्ट देखे ना, नहीं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट इसको छोड़ के कर रहा है भैया हम ऐसे जाएंगे, और ये वाला पार्ट क्या कह रहा है, हम ऐसे जाएंगे। तो ये रूपांतरण वाला सीमा है, यानी ये कह रहा है हम इधर जाएंगे और ये कह रहा है हम इधर जाएंगे, यानी कि लाखों साल के बाद ये एरिया इस एरिया से अलग हो जाएगा। बहुत सारे एरिया है, अफ्रीका में एक एरिया ऐसा बन रहा है जहाँ पे ये चल रहा है, सॉरी ये वाला चल रहा है, यानी कि अफ्रीका से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये हमेशा चलेगा। कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन हमेशा होता है पृथ्वी पर, क्योंकि हम लोगों का लाइफ टाइम बहुत छोटा है, 50 साल, 60 साल, 100 साल जीते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो पृथ्वी तो बहुत बिलियन साल पहले बनी है ना, तो इसमें हमेशा कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन हमेशा होता ही है, समझे। ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा डिस्ट्रक्शन की नहीं है, एक चीज़ अंदर जा रहा है भाई, दूसरा चीज़ तो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है नया नया चीज़। तो ये होता रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक ही बचा हुआ है, भारत का निर्माण कैसे हुआ। भारत जैसे कुछ नहीं, तो शुरू से चलने का मतलब याद है, अभी मैंने बताया था कि ये पृथ्वी था, इसको बोलते थे पेंजिया, याद है, इसको बोलते थे पेंजिया। ये था पैंथालासा, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें क्रैक उत्पन्न हुआ, याद है। तो इसके बाद क्या बना, ऐसे करके बना, और ये एक पार्ट ऐसे बन गया और एक पार्ट ये ऐसे बन गया, ठीक है। इसको हमने बोला था अंगारा लैंड, और इसको बोला था गोंडवाना, ठीक है। फिर इसमें भी टुकड़ा उत्पन्न हुआ, ठीक है, इसमें भी टुकड़ा उत्पन्न हुआ। अब देखिए कैसे कैसे टुकड़ा उत्पन्न हुआ। ये वाला टुकड़ा उत्पन्न हुआ यहाँ से, ये बन गया था साउथ अमेरिका। ये वाला टुकड़ा उत्पन्न हुआ तो यूरोप और यूरेशिया बन गया, ठीक है। इसमें भी टुकड़ा बना तो ये इससे चिपक गया, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर इसमें भी टुकड़ा हुआ तो ये बन गया आपका अफ्रीका। ये चिपका नहीं, हाँ चिपका चिपका सब चिपक रहा है, अभी रुक जाइए ना। तो ये बात समझे, ये इसमें भी एक टुकड़ा हुआ तो ये इधर चला गया, जिसको बोलेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, समझे। और इसी अंगारा लैंड में टुकड़ा हुआ तो ये बन गया यूरेशिया। यूरेशिया यूरेशिया इसलिए बोलते हैं कि यूरोप और
एशिया। यूरोप जो है ना और एशिया जो मिक्सचर, इसलिए उसे यूरेशिया बोल जाते हैं। समझे बात समझे? तो ये पूरा जमीन का टुकड़ा है। और ये बन गया आपका, क्या बन गया? साउथ अमेरिका ये है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। और ये बन गया आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में से भी एक पार्ट टूटा, एक छोटा सा पार्ट निकल गया और निकलते निकलते इसमें टकराया और यहाँ पे आ गया आपका भारत। समझे? जो आज जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो कुछ इस तरीके से। अफ्रीका में जंगल है। बात समझे? अब थोड़ा सा हम आते हैं कि कैसे कैसे टकराया। यानी कि भारत का जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट देख रहे हैं भारत का, इसको कहते हैं प्रायद्वीप भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीप भारत जो आप देखते हैं, अरे भैया ये देखना था। अभी यहाँ पे देखना जरूरी था कि वहाँ पे देखना जरूरी था? बकलोल सब कहेंगे, अभी भी देखे रहा है, उसी को घूर रहा है। जरा देखना। प्रायद्वीप भारत। तो ये जो प्रायद्वीप भारत जो है, ये जो प्रायद्वीप भारत है यहीं से टूटा है। समझे? अब ये टूटा कैसे देखे? अब देख रहे हैं दरार उरार उत्पन्न हुआ बहुत सारा, यहाँ से एक टुकड़ा निकला और यहाँ से जो अफ्रीका से ये टुकड़ा निकला, ये नहीं कि जाके इसमें चिपक गया। टाइम लगा, मिलियन टाइम लगा, मिलियन साल, लाखों साल टाइम लगा। और लाखों साल जो टाइम लगा तो हुआ क्या, मान लेते कि अफ्रीका ये यूरेशिया है, मान लिए ये क्या है अफ्रीका, यहाँ से एक टुकड़ा उत्पन्न हुआ, टुकड़ा यहाँ से निकला और ये टुकड़ा ऐसे ऐसे करते 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 इसमें टकराया। अब यहाँ पे यूरेशिया मतलब यूरेशिया से टकराने से पहले यहाँ पे एक चीज़ था जिसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। हॉट स्पॉट कुछ ऐसा चीज़ था जहाँ से लावा निकल रहा था। ठीक है, जैसे ही भारत का जो ये टुकड़ा इस हॉट स्पॉट के नीचे आया, हॉट स्पॉट ने क्या किया, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सलाख से होने से चला गया, हॉट स्पॉट तक जाने में भी लाखों साल उसको लग गया। हॉट स्पॉट को क्रॉस करने में भी उसको, इस पूरे लैंड को कितना लाखों साल टाइम लग गया। तो हॉट स्पॉट से जब भारत गुजर रहा था तो हॉट स्पॉट ने क्या किया, भारत के इस पार्ट को फाड़ के और सीधे पूरा पार्ट को क्या बिछा दिया, लावा बिछा दिया। क्या बिछा दिया? लावा। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल वाले चैप्टर में या आगे वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा काली मिट्टी कैसे बनती है, तो ये लावा का ही रोल रहेगा। क्लियर है? तो ये जो है इसको फाड़ गया और फिर ये इससे टकराया। किससे टकराया? यूरेशिया से। और ये इधर टकराया और कन्वर्जन हुआ, याद है? ये इधर टकराया और ये भी इधर टकराया। इसका स्पीड ज़्यादा था, इसका स्पीड कम था, दोनों क्या हो गया, टकराया। और जैसे ही टकराया तो यहाँ पे बन गया आपका ऐसे करके हिमालय। क्या बन गया? हिमालय। बात समझे? हिमालय कैसे बना वो समझे? ये टकराया, इधर भी हुआ और ये ऐसे करके हिमालय बन गया। बात घुसा दिमाग में? हाँ। और हिमालय के भी बहुत पार्ट है। हिमालय के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 समझे? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और एक शिवालिक। यानी कि अभी तक 3 टक्कर हो चुका है। पहला टक्कर एकदम भीष्म टक्कर हुआ तो उससे बना ग्रेटर हिमालय, फिर टक्कर हुआ उससे बना लेसर हिमालय, फिर टक्कर हुआ क्या बना? शिवालिक। फिर एक टक्कर 10 लाख साल के बाद होगा तो दिल्ली भी एक पहाड़ बन जाएगा। दिल्ली भी। यानी कि लाखों करोड़ों साल के बाद जो भारत का जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, तो सब किस में घुस जाएगा? हिमालय में बन जाएगा। समझे? और भारत खत्म हो जाएगा, भारत का भूमि ही खत्म हो जाएगा एक तरह से। हाँ, भूमि खत्म हो गया तो आदमी कहाँ से रहेगा? करोड़ों साल हो सकता है, इसमें मिलियंस ईयर्स लग जाए, लाखों साल लग जाए। तो ये नहीं सोचेगा तो अब ये हो जाएगा, कहेगा आप जी के मैं क्या करूँगा, तुम्हारा जीवन पूरा चलेगा, तुम्हारा ही जीवन क्या, तुम्हारा परदादा दादा दादा परदादा करा है, तुम परदादा 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 बन जाओगे तब तक ये चलेगा। देख लेगा जब इस बात के लिए टेंशन मत लो। तो ये समझे कैसे ये टकराया और कैसे ये पहाड़ बना। ठीक है, अब सुनिए, अब ये जो पहाड़ बना मिटा दिया, ये वाला पार्ट टूट के गया हुआ था। अब जैसे ये पहाड़ बना तो यहाँ पे क्या बन गया? हिमालय। हिमालय बना, ये था आपका प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत का कुछ टुकड़ा अंदर घुसा और ये उठ गया और ये वाला नीचा वाला जो जगह हो गया ना वो गड्ढा वाला जगह बन गया। क्या बन गया? गड्ढा बन गया। क्या बना? गड्ढा बन गया। अब गड्ढा बना, इसको बहुत सारी नदियों ने, यहाँ से निकलने वाली बहुत सारी नदियों ने, एक तो सिंधु नदी ऐसे करके बहेगी, समझे? एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो ऐसे करके आएगी, ऐसे करके बहेगी। और एक नदी और है जिसको हम बोलते हैं गंगा नदी। ये गंगा नदी इसमें ऐसे करके मिलके ऐसे निकल जाएगी। इसके अलावा सिंधु नदी जो ये देख रहे हैं, सिंधु नदी जो बना है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है, झेलम, रावी, व्यास, जो मैं आपको 3rd चैप्टर में बताऊंगा। गंगा नदी की भी बहुत सारी नदियाँ हैं, एक यमुना भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और ब्रह्मपुत्र भी नदी है। तो ये जो पहाड़ से आई ना ये नदियाँ, पहाड़ बनने के बाद निकली, तो ये नदियाँ ने अपने पहाड़ के साथ अपने साथ बहुत कुछ लेते आई।
मिट्टी लेके आई, गाद लेके आई, सिल्ट लेके आई, बड़े बड़े पत्थर लाई, और इस खाली जगह को उसने क्या किया, भरना स्टार्ट किया। और लाखों साल के बाद ये खाली जगह क्या हो गया, भर गया। इसीलिए इस जगह को हम बोलते हैं क्या, मैदानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र। और इसको कभी कभी इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ग्रेट ऑफ प्लेन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है ये। और ये क्षेत्र तो हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, और ये क्षेत्र हो गया आपका, ये वाला क्षेत्र पठारी क्षेत्र। जो कल है ना, हम इसी सब के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कहाँ पे कौन चीज़ है, हिमालय के कितने पार्ट है, कौन से पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। आपने सुना होगा कि भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। सुने हैं कि नहीं सुने, वो सबसे ऊंचा चोटी है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ का भी एक चोटी होता है। बस समझे, हाँ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, बात समझ गया। आज के लिए नहीं रहते हैं, अगले क्लास में जो हम बताएंगे ना, वही से बताएंगे कि हिमालय के कितने पार्ट है, पठारी क्षेत्र में क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में क्या होता है। और ये वाला पार्ट याद रखिएगा, जो मैंने हॉट स्पॉट बताया, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ उसका आगे जाके कनेक्शन मिलेगा, नेट का कनेक्शन, सारा कनेक्शन। भैया ये हॉट स्पॉट तो था, नेट यहाँ पे देखिए hot spot क्या है। हाँ, ये देखो।